नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये चल रही है हमारी उत्तराखंड पुलिस रिटन एग्ज़ाम के लिए सीरीज और इसमें हम प्रत्येक दिन 50 महत्वपूर्ण उत्तराखंड जीके से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि जिम कॉर्बेट म्यूज़ियम कहाँ स्थित है। तो जिम कॉर्बेट म्यूज़ियम स्थित है हमारा कालाढूंगी नैनीताल में। तो जिम कॉर्बेट म्यूज़ियम कहाँ स्थित है? कालाढूंगी नैनीताल। अगला प्रश्न हमारा कि महासू देवता का मंदिर कहाँ स्थित है। तो महासू देवता मंदिर स्थित है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक, कि महासू देवता का मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये है हनोल में, हनोल चक्राता देहरादून में स्थित है। तो महासू देवता का मंदिर कहाँ स्थित है? हनोल चक्राता देहरादून में स्थित है। और उत्तराखंड की जनजातियों में से एक जौनसारी जो जनजाति है, तो उनका यह प्रमुख मंदिर है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की स्थापना कब की गई। तो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की स्थापना होती है 21 मार्च 1966 को। 21 मार्च 1966 को इसकी स्थापना होती है और इसकी स्थापना की जाती है नैनीताल में। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की स्थापना होती है 21 मार्च 1966 और यह स्थित है घोड़ाखाल नैनीताल में। और ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इम्पोर्टेंट है, इससे संबंधित पूछा जा सकता है कहाँ स्थित है और कब इसकी स्थापना हुई। अगला प्रश्न है कि कोटेश्वर बांध की क्षमता कितनी है। तो कोटेश्वर बांध बना हुआ है भागीरथी नदी पर और यह टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है और इसकी जो क्षमता है वह है 400 मेगावाट। कितनी है? 400 मेगावाट इसकी क्षमता है। अगला प्रश्न है कि किसाऊ बांध की क्षमता कितनी है। तो किसाऊ बांध की अधिकतम क्षमता है, यह है 660 मेगावाट। कितनी है? 660 मेगावाट इसकी क्षमता है और यह टॉस नदी पर बना हुआ है देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में स्थित है और टॉस नदी पर यह बना हुआ है। अगला प्रश्न है लखवाड़ बांध की क्षमता कितनी है। तो लखवाड़ बांध की क्षमता है 300 मेगावाट और यह यमुना नदी पर, यह भी देहरादून जिले में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा कि मेघदूत पुस्तक का गढ़वाली अनुवाद किसने किया था। तो मेघदूत पुस्तक का गढ़वाली अनुवाद किया था आचार्य धर्मानंद जमलोकी ने। तो मेघदूत का गढ़वाली अनुवाद किसने किया था? आचार्य धर्मानंद जमलोकी ने पुस्तक का गढ़वाली अनुवाद किया था। अगला प्रश्न हमारा कि उत्तराखंड के वर्तमान में पंचायती राज मंत्री कौन है। तो उत्तराखंड में पंचायती राज मंत्री हैं सतपाल महाराज। तो कौन है? सतपाल महाराज उत्तराखंड में अभी पंचायती राज मंत्री हैं। इस प्रकार के प्रश्न भी बन सकते हैं, तो आपको सभी जितने भी हमारे विभाग हैं, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि कौन सा विभाग किसके पास है। जो महत्वपूर्ण विभाग है उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि बग्वाल मेला कहाँ लगता है और कब लगता है। तो बग्वाल मेला लगता है देवीधुरा चंपावत में और यहाँ पर बारही देवी का मंदिर है। रक्षाबंधन के दिन यहाँ पर क्या लगता है? ये प्रसिद्ध बग्वाल मेला लगता है और इस मेले में पाषाण युद्ध होता है। बग्वाल मेले में प्रसिद्ध पाषाण युद्ध भी होता है। पहले पत्थरों का प्रयोग होता था, लेकिन 2013 के बाद इसमें क्या कर दिया गया, अब फलों या पुष्पों से लड़ाई होती है, मोस्टली फलों से होती है शायद। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बग्वाल मेला कहाँ लगता है। तो ये लगता है रक्षाबंधन के दिन देवीधुरा में। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन है? मार्गरेट अल्वा। कौन थी? मार्गरेट अल्वा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य का वाद्य यंत्र है। तो उत्तराखंड राज्य का वाद्य यंत्र क्या है? तो उत्तराखंड राज्य का वाद्य यंत्र है ढोल। राज्य वाद्य यंत्र क्या है? ढोल है और इसे 2015 में चुना गया। तो 2015 में इसे चुना गया। उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र है ढोल। अगला प्रश्न है कि भगवान शिव की नाभि की पूजा कहाँ की जाती है। तो भगवान शिव की नाभि की पूजा की जाती है मद्महेश्वर में और ये क्या है? प्रसिद्ध जो केदार है, पंच केदार है, उनमें से एक है। तो मद्महेश्वर नाथ में क्या की जाती है? भगवान शिव की नाभि की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की राज्य तितली का नाम क्या है। तो उत्तराखंड की राज्य तितली का नाम है कॉमन पीकॉक। क्या है? कॉमन पीकॉक है। अरे इसका
वैज्ञानिक नाम क्या है? पैम्पिलियो बाइनर इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। तो आपको दोनों याद रखने हैं। ये कॉमन पीकॉक इसका सामान्य नाम है और वैज्ञानिक नाम है पैम्पिलियो बाइनर। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है? उत्तराखंड का राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल। क्या है उत्तराखंड का राज्य पुष्प? ब्रह्म कमल। और इसे ब्रह्म कमल को क्या कहा जाता है? पुष्पों का राजा भी कहा जाता है। तो उत्तराखंड का राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सुसूरिया अव्वेलेटा। सुसूरिया अव्वेलेटा क्या है इसका वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का राज्य पशु है। तो उत्तराखंड का राज्य पशु है कस्तूरी मृग। क्या है? कस्तूरी मृग है और इसका वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगोस्टर। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मास्कस काइसोगोस्टर क्या है इसका वैज्ञानिक नाम है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा उत्तराखंड का राज्य पक्षी क्या है? तो उत्तराखंड का राज्य पक्षी क्या है? मोनाल। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? लोफोफोरस इम्पिजिनस क्या है इसका वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है? तो उत्तराखंड का राज्य वृक्ष हमारा बुरांस और इसका वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम। तो इनके वैज्ञानिक नाम भी आपको याद रखने हैं और ये पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि मंदिरों का समूह कहा जाता है। तो मंदिरों का समूह कहा जाता है जागेश्वर को। किसे कहा जाता है? तो जागेश्वर को मंदिरों का समूह कहा जाता है। ये कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है। अगला है कि मंदिरों की नगरी। मंदिरों की नगरी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है द्वाराहाट को। ये भी अल्मोड़ा में स्थित है। तो मंदिरों की नगरी और मंदिरों का समूह क्या है? जागेश्वर और मंदिरों की नगरी द्वाराहाट। अगला प्रश्न है कि बाल मिठाई का घर किसे कहा जाता है? तो ये भी बाल मिठाई का घर कहा जाता है अल्मोड़ा को। किसे कहा जाता है? अल्मोड़ा को। अगला प्रश्न है कि ताम्र नगरी किसे कहा जाता है? तो ताम्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है अल्मोड़ा को ही ताम्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई? तो केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना होती है 1972 में। और इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या रहता है कि जो मृग हैं, कस्तूरी मृग हैं, उनका संरक्षण करना। और इसकी स्थापना 1972 में की जाती है और यह स्थित है रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में। और राज्य का यह सबसे बड़ा वन्य जीव विहार भी है। अगला प्रश्न है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है 1990 में और ये होती है उत्तरकाशी में। कहाँ की गई है? उत्तरकाशी जिले में 1990 में। और यह फैला हुआ है 2390 वर्ग किलोमीटर में और राज्य का यह सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि अस्कोट आंदोलन कब हुआ? तो अस्कोट आंदोलन पिथौरागढ़ में होता है, राजशाही द्वारा किया जाता है और ये 1924 में यह आंदोलन हमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है प्रयागदत्त पंत को। किसे माना जाता है? तो प्रयागदत्त पंत को माना जाता है उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय। अगला प्रश्न है हमारा कि कुमाऊं का गांधी किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं का गांधी कहा जाता है देवकी नंदन पांडे को। कुमाऊं का गांधी देवकी नंदन पांडे। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। तो ये तो आप लोग जानते होंगे, इंद्रमणि बडोनी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इंद्रमणि बडोनी जी को। अगला प्रश्न है कि मनसार का मेला किसकी याद में लगता है? तो मनसार का मेला लगता है माता सीता की याद में और माना जाता है कि माता सीता मनसार में ही क्या है, अंतिम रूप में धरती में समाई थी। तो उन्हीं की याद में क्या है, यहाँ पर मेला लगता है और ये पौड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है कि तिलहरी नामक आभूषण पहना जाता है। तो तिलहरी नामक आभूषण पहना जाता है गले में। तो ये गले में पहना जाता है तिलहरी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का रेगिस्तान किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड का रेगिस्तान कहा जाता है जी नेलांग घाटी को। और ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है उत्तरकाशी जिले में। यहाँ पर नेलांग दर्रा भी है। तो ये नेलांग घाटी, नेलांग दर्रा कहाँ हो गए? ये सारे उत्तरकाशी में आ गए। अगला प्रश्न है हमारा कि कासरो ताल कहाँ स्थित है? तो कासरो ताल स्थित है रायवाला में। कहाँ स्थित है?
तो यह स्थित है रायवाला में। कहाँ स्थित है? रायवाला, देहरादून में। अगला प्रश्न है, किस ताल को रहस्यमयी ताल भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रहस्यमयी ताल रूपकुंड या कंकाली ताल को। ये कहाँ स्थित है? ये चमोली में है और यहाँ से हमें पुराने प्राचीन काल के क्या है कंकाल प्राप्त होते हैं, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? कंकाली ताल कहते हैं, और वैसे इसका नाम रूपकुंड है। अगला प्रश्न है कि उत्तरांचल से उत्तराखंड नाम कब पड़ा? तो उत्तरांचल से उत्तराखंड नाम परिवर्तित किया गया 1 जनवरी 2007 को। 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल से क्या हो गया? उत्तराखंड नाम परिवर्तन हो गया। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है गंगोत्री, और यह 30 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। तो उत्तरकाशी का गंगोत्री ग्लेशियर क्या है? सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और इसी गंगोत्री ग्लेशियर में गौमुख नामक स्थान से क्या होता है? गंगा का उद्गम या भागीरथी का उद्गम भी होता है। और दूसरा जो बड़ा ग्लेशियर है हमारा, उसका नाम है पिंडारी, और यह चमोली और बागेश्वर में स्थित है। और कुमाऊं का सबसे शुद्धतम रूप में जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो हो जाएगा आपका मिलम ग्लेशियर। मिलम कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, मिलम ग्लेशियर। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की रक्षक देवी कहलाती है? तो उत्तराखंड की रक्षक देवी माना जाता है धारी देवी को, और यह स्थित है श्रीनगर के पास। तो धारी देवी का मंदिर है श्रीनगर के पास, और इन्हें क्या माना जाता है? उत्तराखंड की रक्षक देवी भी माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा कि उत्तराखंड का जीएसटी कोड कितना है? तो उत्तराखंड का जीएसटी कोड है 5। कितना है? 5 है उत्तराखंड का जीएसटी कोड। अगला प्रश्न है अटारिया मेला कहाँ लगता है? तो अटारिया मेला लगता है हमारा रुद्रपुर में, और यह स्थित है उधम सिंह नगर में। तो अटारिया मेला लगता है रुद्रपुर उधम सिंह नगर। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में वर्तमान में नगर निगम है? तो वर्तमान में नगर निगम है 9। श्रीनगर को नया नगर निगम बनाया गया है, तो ये 9 नगर निगम है वर्तमान में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष? तो वर्तमान में भी ये अध्यक्ष हैं। पहली विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष हैं रितु खंडूड़ी। कौन है? रितु खंडूड़ी हैं उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष। अगला प्रश्न है गंगोत्री किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? तो गंगोत्री है 34 पर, यानी 34 नेशनल हाईवे 34 पर है गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग। अगला प्रश्न है यमुनोत्री किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? तो यमुनोत्री है 134 पर, NH 134 पे क्या है? यमुनोत्री। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी और उसकी ऊंचाई कितनी है? तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी और उसकी ऊंचाई है, सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी, और उसकी ऊंचाई है 7817 मीटर। कितनी है? 7817 मीटर है, और सबसे ऊंची चोटी क्या है? नंदा देवी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में नंदन कानन किसे कहते हैं? तो उत्तराखंड में नंदन कानन प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है फूलों की घाटी को। फूलों की घाटी को ही क्या कहा गया है? नंदन कानन भी कहा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में वर्तमान में खेल मंत्री कौन है? तो खेल मंत्री हैं रेखा आर्य। तो वर्तमान में खेल मंत्री हैं रेखा आर्य। खेल मंत्री कौन है? रेखा आर्य। अगला प्रश्न है कि नीम करौली बाबा का आश्रम कहाँ स्थित है? तो नीम करौली बाबा का आश्रम है कैंचीधाम नैनीताल में। कहाँ स्थित है? कैंचीधाम। अगला प्रश्न है कि ग्वारखिया उडियार किस नदी के तट पर है? तो ग्वारखिया उडियार है डुंगरी गांव के पास, और ये है अलकनंदा नदी के तट पर। अगला प्रश्न है लाखू उडियार किस नदी के तट पर है? तो लाखू उडियार है सुयाल नदी के तट पर, यह अल्मोड़ा में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न है किसाऊ बांध की क्षमता कितनी है? तो किसाऊ बांध की क्षमता है 660 मेगावाट, और यह टोंस नदी पर देहरादून में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि बिरथी झरना कहाँ स्थित है? तो बिरथी झरना है हमारा पिथौरागढ़ जिले में। बिरथी झरना कहाँ स्थित है? तो ये है पिथौरागढ़ जिले में हमारा बिरथी झरना स्थित है। तो आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि IMA की स्थापना कब हुई? तो IMA की स्थापना की जाती है देहरादून में 1 अक्टूबर 1932 को। कब की जाती है? 1 अक्टूबर 1932 को देहरादून में IMA की स्थापना की जाती है। तो ये थे हमारे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न।
तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बने रहे चैनल के साथ। धन्यवाद।